हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आज अपन ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें y डायरेक्टली ना हो और जिसमें x डायरेक्टली ना हो। इस तरह की इक्वेशंस को करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें तो ना तो x डायरेक्टली है ना y डायरेक्टली है, मतलब कहीं x कहीं अकेला नहीं है और y कहीं अकेला है। डेरिवेटिव चलेगा, डायरेक्टली नहीं होना चाहिए। दोनों को सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है। अगर y नहीं, सॉरी, इक्वेशन में अगर x नहीं हो, केवल y ही हो, तो आप लोग क्या करो, dy बाई डी एक्स को, ये मैं उसी तरह से कर रहा हूँ, इक्वेशन डज नॉट कंटेन x डायरेक्टली। जैसे इस इक्वेशन में x नहीं है तो आप क्या करो, y को मान लो, dy बाई डी एक्स को मान लो p। ओके, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स, है ना। तो इक्वेशन किस तरह से रिड्यूस हो जाएगी, ये वाली, ये हो जाएगी डी पी बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा p क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन ऐसी कुछ फॉर्म में आ गई जो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो डी पी अपॉन डी एक्स इसको टू, ये तो जाएगा माइनस पी कॉमन ले लेना, तो 1 प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। ये डी पी अपॉन पी 1 प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1 डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो 1 अपॉन पी 1 प्लस पी स्क्वायर डी एक्स, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी एक्स। मैंने डायरेक्ट कर लिया इसका पार्शियल फ्रैक्शन, माइनस 1 इंटीग्रेशन डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन, ये p आएगा, सॉरी, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे फिर तो इंटीग्रेशन पे आएगा log p और ये 1/2 log आएगा। तो log p माइनस 1/2 log 1 प्लस पी स्क्वायर होगा, इसको टू माइनस का x प्लस सी। तो ये आ जाएगा दिस प्लस दिस, तो ये हाफ पावर में चला जाएगा। log ऑफ p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस एक्स। ये लॉग उधर जाएगा, एक काम करो, कांस्टेंट की जगह मैं log c लिख रहा हूँ ना, तो log c माइनस 1 आएगा, log c माइनस एक्स आएगा, लॉग उधर जाएगा। तो p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू e की पावर log c और e की पावर माइनस एक्स होगा, और फिर e की पावर log c तो c हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, p या स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एक्स। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पी, एक काम करते हैं, ऊपर रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, सॉरी, ओनली पी स्क्वायर इसको टू ई की पावर माइनस एक्स के प्लस एक्स हो जाएगा, 1 बाई सी हो जाएगा। 1 बाई सी को मैं काम करता हूँ, कैपिटल सी लिख दूंगा, 1 बाई पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर यानी 1 इसको टू 1 बाई सी ई की पावर एक्स होगा। तो ये हो जाएगा वापस अब 1 बाई पी स्क्वायर इसको टू दिस माइनस 1। एक काम करता हूँ, 1 बाई सी को मैं कैपिटल सी लिख देता हूँ, लेट 1 बाई सी इज टू सी डैश लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, या C1 लिख देता हूँ। तो 1 बाई पी स्क्वायर जो है वो हो गया C1 ई की पावर x माइनस 1। तो ये हो गया पी स्क्वायर इज टू 1 अपॉन C1 ई की पावर x माइनस 1। मैंने यहाँ गलती करके स्क्वायर जब दोनों साइड किए थे तो दोनों इधर भी स्क्वायर होगा ना, इसका भी स्क्वायर होगा c स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर होगा 2x। तो ये c स्क्वायर को 1 बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा। 1 बाई सी स्क्वायर को अपन C1 मान लिया। ठीक है, तो ये e की पावर 2x चल रहा है, तो यहाँ पे भी होगा e की पावर 2x। फिर ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा p इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ C1 ई की पावर 2x माइनस 1। ओके, अब
अब अगर अपन इसमें से सी ई की पावर 2x कॉमन ले लें, तो ये p का मतलब है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/e⁻²x बाहर e⁻²x बाहर आके e⁻x हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ c1 माइनस सी ई की पावर -2x होगा। ठीक है, ये ऊपर जाके हो जाएगा dx उधर लेते हैं, तो dy इज इक्वल्स टू e⁻x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ c1 माइनस e⁻x का स्क्वायर dx। तो लेट e⁻x इज इक्वल्स टू t, तो e⁻x dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये y विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा ऊपर 1/c1 रूट c1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस टी स्क्वायर डी टी, एक माइनस भी रिलीज होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही था, तो इसका फॉर्मूला हो गया y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x बाई होगा ना, तो t बाय c1 रूट c1 प्लस अनदर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, तो y इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का साइन इनवर्स t की वैल्यू रख दो e⁻x अपॉन रूट c1 प्लस c2। एक काम करो, लेट 1/√c1 इज टू कैपिटल c1, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का साइन इनवर्स c1 e⁻x प्लस c2 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, इसी तरह के क्वेश्चन है बेटा, अगर आपकी इक्वेशन में x अगर आपकी इक्वेशन में y नहीं हो, ये मैंने एक्चुअली x डायरेक्टली से नहीं किया, y डायरेक्टली से किया, y नॉट प्रेजेंट, y इज नॉट प्रेजेंट डायरेक्टली, तो आप dy बाई डी एक्स को p मानो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को dp बाई डी एक्स मानो और सॉल्व करो। अगर आपकी इक्वेशन में x ना हो, x एब्सेंट हो, तो उस केस में dy बाई डी एक्स को तो आप p ही मानोगे, लेकिन dp बाई dy और उसको आप कैपिटल डी पी और ये मान लेना, जिससे क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो आपका हो जाएगा डी पी बाय डी वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि भाई देखो ध्यान से, इसको p का क्या मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बजाय मैंने y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, साथ में डी वाई बाई डी एक्स लगा दिया, ऐसे होगा ना, डी बाई डी वाई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, साथ में लगेगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई से डी वाई कटेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही आएगा। ओके, तो आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह डी पी बाई डी वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स यूज करना, मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर y प्रेजेंट नहीं हो तो डी वाई बाई डी एक्स को p मान लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डी पी बाई डी एक्स मान लो, उससे आप सॉल्व कर दो। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन पहले ऐसा करते हैं जैसे y एब्सेंट हो, एग्जाम्पल 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 है, इसमें y एब्सेंट है। दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन y डायरेक्टली, तो इसमें आप एक काम करो, हाँ लेट करो डी वाई बाई डी एक्स को p, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है आपका डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज डी पी बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू पी इज इक्वल टू 2। अब इसमें दो ही वेरिएबल बचे, एक्स और पी। अब इसको आप वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर दो, या फिर कोई भी मेथड से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हो सकता है, वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है, या एग्जैक्ट से हो सकता है, या होमोजेनियस से हो सकता है। देखते हैं, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो आपने 12th में पढ़ा था इंटीग्रेशन फैक्टर वाला, तो इसमें ये p है, ये q है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर दिस इज वेल लिखना पहले से, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करते हैं,
इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, पी की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस प्लस 1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ऊपर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। अब आपका सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू y की जगह इस बार p है, इसको टू इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू q की जगह आपके पास 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर है dx प्लस c, तो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर p इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। ये कटेगा दोनों, तो ये हो जाएगा p मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई पी की जगह डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 1 अपॉन रूट माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन प्लस सी। तो डी वाई आपका आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो y इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे बेटा, इसको t माना dt पड़ा है, मैं डायरेक्ट करता हूँ, t का स्क्वायर आएगा, t स्क्वायर पर 2 से 2 कट जाएगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर आएगा प्लस c, इसका तो डायरेक्ट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर पर साइन इनवर्स, ये कांस्टेंट की जगह c1 मान लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x c1 साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन हुआ है तो अनदर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा c2। ये आपका फाइनल आंसर है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आपके y डायरेक्टली ना हो तो आप dy बाई डी एक्स को p मान लो, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को डी बाई डी एक्स मान लो और फिर सॉल्व कर दो। अब इफ द इक्वेशन डज नॉट कंटेन्स x डायरेक्टली तो आपको क्या करना है, जैसे मैं एग्जांपल 5 कराता हूँ, ये 2012 में आया हुआ y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इसको टू वाई स्क्वायर लॉग वाई। तो इसमें x है ही नहीं, y है। दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन x डायरेक्टली, तो इसमें आप करो लेट डी वाई बाई डी एक्स को मान लो p, तो आपका जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डी पी बाई डी वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब तो p था, डी पी बाई डी वाई डॉट पी। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, y मल्टीप्लाई बाय डी पी बाय डी वाई डॉट पी माइनस सी हो जाएगा p का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग वाई। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, नहीं सॉरी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हो गई, फर्स्ट डिग्री हो गई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये तो और ध्यान से देखो ना, तो इक्वेशन दिस इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपने जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। इसमें अगर आप पी स्क्वायर को कुछ मान लो, इसको कुछ मान लो, पी स्क्वायर को मान लो सपोज वी, तो 2p dp बाय dx जो है dp बाय dx में बदल रहा है, तो 2 उधर जाएगा तो 1/2 लगेगा इधर, तो ये हो जाएगा y इज दिस 1/2 dv बाय dx माइनस v इज टू वाई स्क्वायर लॉग वाई। अब ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बदल गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में थी नहीं लेकिन अब आ गई। क्या हो गया बेटा, ये dv बाई डी एक्स माइनस 2/y v इज इक्वल टू y log y और 2 भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें अब आप क्या करो, ये इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल कर सॉल्व करो। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, दिस इज नाउ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें क्या करोगे, पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा बेटा, ये -2 बाय वाई -2 बाय वाई डी। यहाँ पे ध्यान रखना
y की जगह v है और x की जगह मैंने यहाँ गलती कर दी है, dy लिखना था क्योंकि dp/dy अपने पास, तो अपने पास y x की जगह y है तो मैं यहाँ पे x की जगह y लिख रहा हूँ। तो e⁻² log y -2 पावर में जाएगा तो y की पावर -2 यानी कि 1/y² आपका इंटीग्रेशन फैक्टर आया। अब क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे देते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू y की जगह v है, इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू q की जगह अपने पास y log y है, dy प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। इंटीग्रेशन फैक्टर अपने पास आ गया 1/y² v 1/y² y log y dy प्लस c2। ये log y का t मानो dt पड़ा है, 1/y²। v की जगह मैं काम करता हूँ p² रख देता हूँ वापस, इसका इंटीग्रेशन आएगा log y का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। तो p² की वैल्यू आ गई अपने पास y², तो p इज आ गया स्क्वायर रूट ऑफ y² log y का होल स्क्वायर प्लस c2। ओके, p की जगह वैल्यू रख देता हूँ मैं dy/dx इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y² log y का स्क्वायर प्लस c2। तो ये हो जाएगा dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y² log y का होल स्क्वायर प्लस c2 इज इक्वल्स टू dx, केवल dx से बचेगा इधर। मैंने गलती करी है, ये y² जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना तो केवल पूरे से होगा, मैंने केवल इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई बात नहीं ना, अच्छा हुआ। तो ये p इसका स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो y बचेगा यहाँ बाहर, ठीक है। अब log y को अगर आप t मानो तो dt पड़ा 1/y dy इसको dt, इंटीग्रेशन कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1/y तो गया dt 1/स्क्वायर रूट ऑफ t² प्लस c2 रूट c2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको तो अपन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मैंने गलती करी, पहले कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 ही लिखना था, ये c2 तो अब आएगा बाद में। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/√x² प्लस a² का log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a², रूट c1 का स्क्वायर आएगा मतलब c1 ही होगा ये, और यहाँ पे कांस्टेंट c2 आ जाएगा इसको टू x प्लस c2, ठीक है। log उधर भेज दो तो e की पावर x और e की पावर c2 हो जाएगा ये तो, और ये हो जाएगा t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t² प्लस c1। t की जगह वैल्यू रखनी है अपन को log y, ओके। तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो चाहो तो, t उधर भेज देना, t² प्लस c1 इज इक्वल टू e की पावर x, और इसको मैं कैपिटल c2 लिख देता हूँ इस नए कांस्टेंट को, माइनस t स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा बेटा ये स्क्वायर रूट है यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो t² प्लस c1 इज इक्वल टू e की पावर 2x, ये a माइनस b का होल स्क्वायर खुलेगा a², इसको एक काम करता हूँ मैं, चलो इसका ऐसा रहने दो, c2 का स्क्वायर प्लस t² माइनस का 2c2 e की पावर x इंटू t, ठीक है। पुट t इज इक्वल टू log y, तो आपका क्या हो जाएगा log y का होल स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू e की पावर 2x c2 का स्क्वायर प्लस log y, नहीं t² से t² तो कट गया यहाँ पे, ये तो अच्छा हो गया ना। तो ये c1 इसको इधर ले लेते हैं 2c2 e की पावर x t की जगह log y लिख दो, और प्लस c1 इक्वल टू e की पावर 2x c2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, बुक वाले ने अरेंज किया वैसे, 2c2 को मैं c1 को तो ले लेता हूँ, तो 2c2 e की पावर x log y इक्वल टू c2 का स्क्वायर e की पावर 2x माइनस का c1, 2c2 डिवाइड कर दो, log y भी डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा, नहीं log y ऐसे रखो, तो ये हो जाएगा 2c2 e की पावर x डिवाइड होगा c2 का स्क्वायर अपॉन 2c2 अगेन, c2 से c2 कट जाएगा e की पावर x माइनस c1 अपॉन c2
2c2 e की पावर माइनस एक्स। एक काम कर दो, इसको मान लो कैपिटल ए, इसको मान लो माइनस बी ले लो साथ में, इसको पूरे को ले लो कैपिटल बी, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज आपके 4th डी में बेटा। आप ये ध्यान रखना, अगर इक्वेशन में y नहीं हो तो dy बाई डी एक्स को आप p मानना एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को आप मानना dp बाई डी एक्स, उससे सॉल्व होगा। ओके, और अगर इक्वेशन में x नहीं हो तो dy बाई डी एक्स को मानना आप p और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को आप मानना dp बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, उसके बाद सॉल्व करना, बस ये दो ही तरीके के क्वेश्चन है। अगर y ना हो, इफ इक्वेशन डज नॉट कंटेन्स y डायरेक्टली, तो इस तरह क्वेश्चन करना, इस तरह से करना, और डज नॉट कंटेन x डायरेक्टली तो इस तरह से करना। तो एक्सरसाइज 4 डी आप पूरी कीजिएगा आज, डाउट्स हो तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।